अच्छा, वैसे इतना ज़्यादा तापमान हो रहा है और हम कैसे वोकेबलरी पढ़ रहे हैं, आग लगा दूंगा, ठीक है, आग बुझा दूंगा, आग लगा दी, ठीक है, आग बुझा दे, आग सुलगाओ, इस प्रकार की हम वोकेबलरी पढ़ रहे हैं। दरअसल क्या है, तापमान बढ़ने का एक कारण ये है कि हम खुद ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम लोगों ने अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की, चाहे वो हमारे उद्योगपति हो चाहे आम आदमी हो, सभी गैर जिम्मेदार हैं। और पेड़ पौधे कौन बचाता है? जो देशभक्त आदमी होता है, जो देश की परवाह करता है। हम देशभक्त सबसे आखिरी होते हैं। सबसे पहले हम हिंदू होते हैं या मुसलमान होते हैं या सिख होते हैं, ईसाई होते हैं या बौद्ध होते हैं, या फिर दलित होते हैं या ओबीसी वाले होते हैं या फिर जनरल वाले होते हैं। भारतीय तो कोई होता ही नहीं है। और जो व्यक्ति भारतीय होता है वो इन बारे में सोचता है। और ऐसा नहीं है कि देश में भारतीय लोग नहीं हैं, भारतीय भी हैं। लेकिन क्या है, जब हम इन प्रपंचों से फ्री हो पाएँ तब तो हम कुछ सोचेंगे। कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जैसे जापान है या और भी अदर कंट्रीज़ हैं, वहाँ के लोग काफ़ी देशभक्त होते हैं। इज़राइल है, अपने देश के बारे में सोचते हैं। पहले देश है, उसके बाद दुनिया की हर चीज़ है। और यहाँ पे क्या है, सबके अपने अपने पर्सनल इशूज़ हैं, पहले उनकी सुरक्षा हो जाए। इसका फायदा, इसका नुकसान ये होता है कि दूसरे आसपास के देश हमारा फ़ायदा उठा लेते हैं। वो कैसे फ़ायदा उठाते हैं? मान लीजिए दो समुदाय हैं, उनको पता है कि इनको आपस में लड़ा दो, हमारा भला हो जाएगा। उन्होंने बंदूकें सप्लाई कर दी, पैसे दे दिए, और एक समुदाय को बोला कि तुम जाके बम फोड़ो उधर। उनने चंद पैसों के लिए बम फोड़ दिया, देश की शांति भंग हो गई। चार लोग नुकसान करते हैं और बदनाम होते हैं 4 करोड़। चार के चक्कर में 4 करोड़ बदनाम होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है देश में कि पढ़े लिखे लोगों को पहल करनी चाहिए कि हमें सबसे ज़रूरी बात है हमारा देश। अगर सांस नहीं रहेगी तो फिर देश का क्या मतलब? अगर सांस अगर प्रदूषित हो गई, प्राणवायु अगर दूषित हो गई, अगर पीने का पानी प्रदूषित हो गया, अगर मान लीजिए भोजन प्रदूषित हो गया, तो फिर मुझे लगता है कि देश में फिर कोई मतलब नहीं है। फिर कोई धर्म, कोई संविधान भी कुछ काम नहीं आएगा अगर ये सब चीज़ें। सबसे पहले होता है जीवन स्तर। हमारा जीवन स्तर कितना अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए सबसे आवश्यकता है कि फ्रेश ऑक्सीजन, दूसरा नंबर फ्रेश वाटर, तीसरा नंबर फ्रेश फूड। और दुर्भाग्य की बात है कि इन तीनों चीज़ों में ज़बरदस्त मिलावट चल रही है, ज़बरदस्त मिलावट। इंडस्ट्रीज़ अपनी जहरीली गैस कहीं भी छोड़ देते हैं, फैक्ट्रीज अपना ड्रेन कहीं भी, पानी लेट आउट कहीं भी ड्रेन कर देते हैं पानी उनका। और उसके बाद रही खाद्य पदार्थों में मिलावट, तो रोज़ आप टीवी में देखते हो, सोशल मीडिया पर देखते हो, लोग लौकी इंजेक्शन से बड़ा कर देते हैं, आम पका देते हैं कोई भी केमिकल डाल के। और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, टेस्ट बढ़ाने के लिए लोग ऐसी ऐसी चीज़ें कि पानी पूरी में टॉयलेट क्लीनर तक मिला के बेच देते हैं, ठीक है। तो ये गलत है। और सिर्फ इसमें नहीं हो रहा काम, हर जगह हो रहा है। मैं एक पोल्ट्री फार्म में देख रहा था, वो इंजेक्शन लगा रहा था उसको उसको चूज़े को, चिकन जो रहता है ना चूज़ा, उसको इंजेक्शन लगा लगा के बड़ा कर देते हैं उसको जल्दी से, कम साइज़, कम टाइम में बड़ा हो जाता है। अब अगर ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन आप लगाओगे, समय से पहले मेच्योरिटी आएगी किसी चीज़ों में, वो जब लोग खाएंगे वो खाना, तो उनमें भी समय से पहले मेच्योरिटी आ जाएगी। बच्चे उम्र में रहेंगे 10 साल के और शरीर से लगने लगेंगे 22 साल के। कारण क्या है कि जो जो दूध में, कई बार गाय दूध नहीं देती, दूध नहीं देती तो कई बार डेयरी वाले या कई बार ऐसे लोग हैं ज़्यादा दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं। इतना खतरनाक होता है वो कि उससे गाय इतना दूध देती है कि कई बार उसके दूध में ब्लड भी निकलने लगता है, इतना ज़्यादा दूध देने लगती है। तो ऐसे इंजेक्शन, ऐसी चीज़ें अगर मान लो खाद्य पदार्थों में मिल रही हैं और वो हमारे शरीर में जाएगा, तो हमारा और हमारे बच्चों का क्या हाल हो सकता है। और क्यों, जैसे जहाँ मौका मिलता है वो अपनी बेईमानी कर देता है। तो कम से कम भले ही आदमी छोटे स्तर पे करे, बट लिटरली एवरीबडी शुड बी ऑनेस्ट। उसे ऑनेस्ट ही होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति को ये सोचता है कि अगर मैं ये सोचूं कि मैं शिक्षक हूँ, मैं बच्चों को ना पढ़ाऊँ मेरा काम हो जाएगा, मैं अपनी जिम्मेदारी ना निभाऊँ, तो जिस बच्चे को नहीं पढ़ाऊँगा वो कल मुझे ही नकली दूध बेच के हिसाब बराबर कर लेगा कि नहीं? या मान लीजिए मुझे ही कल कोई मुसीबत आएगी तो बच्चा हेल्प नहीं करेगा, वो कहेगा ये वही वाले सर हैं जो मुझे पढ़ाते नहीं थे। इसलिए मुझे अपनी, कम से कम मुझे अपनी ड्यूटी का एहसास होना चाहिए, आभास होना चाहिए कि मेरा क्या फ़र्ज़ है, मेरा क्या कर्तव्य है। अपने पीछे ऐसी दुनिया ना छोड़ के जाएं हम लोग, आने वाली पीढ़ियों को आपस में लड़ें मरें। हम हमारे सामने ही ऐसा माहौल बना के जाएं कि सब प्रेम से रहें। जीवन एक बार मिलता है, थोड़ी सी परेशानी में आदमी बड़ा बना लेता है एंड देन डिस्ट्रॉय द लाइफ। ओके, तो चलो ठीक है, कम टू द पॉइंट। मैन ये था जलाकर राख कर देना, आग जलाना
इस प्रकार के वर्ड होते हैं, आग सुलगाना, आग भड़काना या आग लगना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, हमको इनमें से शायद एक भी पता ना हो। आग तो पता है फायर होता है, लेकिन आग जलाना, आग बुझाना, आग भड़काना, आग में घी डालना, ये सब हमें पता नहीं होता है। चलो आज देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आग भड़काना। तो क्या होता है? स्टोक द फायर। कितना अच्छा वर्ड है, क्या हो जाएगा? स्टोक द फायर। अगर मैं आपसे कहूं कि आग मत भड़काओ तो मैं क्या बोलूंगा? डोंट स्टोक द फायर। मैं बोल सकता हूं भाई डोंट, और स्टोक द फायर लिखा ही है। डोंट स्टोक द फायर, आग मत भड़काओ, लिख सकते हो आप, कहीं भी नोट कर सकते हो, डोंट स्टोक द फायर। आग भड़काना क्या होता है? स्टोक द फायर। 5 बार बोल दो, स्टोक द फायर, स्टोक द फायर, स्टोक द फायर, स्टोक द फायर। ठीक ठीक, याद हो जाएगा। दूसरा है आग में घी डालना। कोई बताएगा इसका मतलब क्या है? बताओ, अभी छुपा है, अभी नहीं दिखाऊंगा मैं आपको। आग नहीं, एड फ्यूल टू द फायर। फ्यूल मतलब क्या होता है? ईंधन। एड फ्यूल टू द फायर, तो हम क्या बोलेंगे? जो, अच्छा इसका प्रयोग हम वहां भी करते हैं, जो लगी में और भड़काना। ठीक है, एड फ्यूल टू द फायर। तो क्या हो जाएगा? डोंट एड फ्यूल टू द फायर। जैसे मान लीजिए आपके कम नंबर आए, आप अपने पिताजी को, वैसे ही आपके पिताजी घर में आपको डांट रहे हैं, नालायक, पढ़ता लिखता नहीं है, तूने पूरे खानदान की नाक कटा दी, इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। और आपका फ्रेंड और आ गया, वो कह रहा है हाँ अंकल जी मैं भी इसे बहुत समझाता था जी, पढ़ता ही नहीं है, मुझसे कहता चल तू अपना काम कर। ये मुझसे बोलता है तू अपना काम कर, तू ही पढ़ ले, तू क्या कलेक्टर बन जाएगा? तो आप, वो क्या कर रहा है? लगी में और भड़का रहा है। वैसे ही तो पापा जी का वैसे ही तो पारा गरम है, और आपका दोस्त और आ गया और उल्टा और आग में घी डाल रहा है। हाँ अंकल जी ये ऐसा ही है, इसे तो अच्छी पूजा करो आज इसकी, ठीक है, पिटाई करो। तो एड फ्यूल टू द फायर। अगला हो जाता है एड फ्यूल टू द फायर, आग ही आग। तो क्या हो जाएगा? नथिंग बट फायर। नथिंग बट फायर। ये कब स्थिति बनती? जैसे जंगल में आग लग जाती, किसी बड़ी बिल्डिंग में अपन ने देखा आग लग जाती, तो हम क्या बोलते हैं? देयर इज नथिंग बट फायर। अच्छा एक शब्द और है, जैसे पानी ही पानी। तो क्या हो जाएगा? फायर की जगह पे क्या कर लोगे? वाटर। अच्छा आप लोग बोलो कीचड़ ही कीचड़, मड। अच्छा आप बोलोगे धूल ही धूल, डस्ट, नथिंग बट डस्ट। जैसे हम लोगों की एक कल्पना है, स्वर्ग, टीवी में देखा है हमने स्वर्ग, तो कैसे धुआं धुआं सा चलता रहता है, कोहरा टाइप का, बड़ा मजा है, बढ़िया परियां डांस कर रही हैं वहाँ पे, अप्सरा डांस कर रही हैं, तो आदमी लगता है मैं मर के वहीं जाऊँगा। ठीक है, जबकि आदमी क्यों जाएगा वहाँ मरने के बाद भाई, वहाँ, ठीक है। और हर धर्म में अपनी अपनी अलग कल्पना, कहीं के अप्सराएं, कहीं कहेगी वो परियां, और क्या क्या बोलते हैं उनको, और अप्सराएं, और उनको क्या बोलते हैं वहाँ पे? हूर, 72 हूर हैं, उसमें 72 हूरों का कॉन्सेप्ट है। जबकि ये इतनी वाहियात बात है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बिल्कुल शुद्ध वाहियात बात है, गलत बात है, बिल्कुल होता ही नहीं है कुछ भी। आई डोंट बिलीव, होता ही नहीं है। इस पृथ्वी के परे कोई जीवन नहीं है, अभी तक मनुष्य जाति नहीं खोज पाई। हाँ अगर कुछ हुआ किसी दूसरे प्लेनेट पे तो पॉसिबिलिटी है। चांद तक तो हम पहुंच गए, और चांद तक पहुंच गए तो हमारी सारी गुत्थियां खत्म हो गई। जिनकी चांद के बारे में जो उल्टे उटपटांग ग्रंथों में लिखा था वो सब खारिज हो गया। टाइम चांद पे वैसा नहीं है। सबसे पहली सजा गैलीलियो को दी गई थी, क्योंकि धर्म ग्रंथों में लिखा है कि पृथ्वी स्थायी है, सूर्य चक्कर मारता है। धर्म ग्रंथों में लिखा है, बाइबल में यही लिखा है। जब गैलीलियो आया वैज्ञानिक, उसने कहा नहीं, सूर्य स्थायी है, पृथ्वी चक्कर मारती है। तो लोगों ने कहा यार ये गड़बड़ आदमी, ये भावनाएं आहत हो रही लोगों की, क्योंकि सही तो वही है लेकिन लोगों की भावनाएं धार्मिक हैं, लोग अधार्मिक हो जाएंगे, पूरी बातें गलत हो जाएंगी धार्मिक। उसे जेल में डाल दिया। लेकिन बाद में जब और भी वैज्ञानिक आए और उन्होंने जब इस बात को सिद्ध किया कि यस गैलीलियो इज राइट, पृथ्वी घूमती है, सूर्य स्थायी है, तो सब लोगों ने क्षमा मांगी गैलीलियो से। आज गैलीलियो और जैसे दुनिया के वैज्ञानिकों के नाम हम बड़े उससे लेते हैं, बड़े सम्मान के साथ लेते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है कि धर्म ग्रंथों की धज्जियां उड़ा के रख दी। ठीक है, धर्म ग्रंथ तो क्या है, लोग बैठ गए लिखने के लिए, एक विचारधारा की दय कल्पना कर करके कुछ कुछ लिखते चले जा रहे हैं, उसका सच्चाई से कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, तो नथिंग बट फायर, आग ही आग, पानी ही पानी, नथिंग बट वाटर।
कीचड़ ही कीचड़, कुछ भी हो सकता है, धूल ही धूल, बर्फ ही बर्फ। कहाँ मिलेगी आपको बर्फ ही बर्फ? कहाँ? कश्मीर में मिलेगी, चले जाओगे तो। हाँ, मनाली में मिलेगी। क्या? हाँ ठीक है, वेरी गुड, नथिंग बट मड। चलो ठीक है, नेक्स्ट वन है जैसे कि जलाकर राख कर देना, इंसिनरेट। एक वर्ड है इंसिनरेट, इंसिनरेट, जलाकर राख, देखो ऐसा कर देना, इंसिनरेट। जैसे कि इंसिनरेटेड, जलाकर राख कर दिया, और इंसिनरेट, जलाकर राख कर देना, ठीक है। डोंट इंसिनरेट, जला के राख मत कर देना तुम, डोंट इंसिनरेट, नहीं तो जला के राख कर दो, ठीक है। जैसे एक मैं देख रहा था यूट्यूब पे वीडियो, बच्चों ने क्या किया, एक चूहे को पकड़ लिया, उसको मजे लेने के लिए चूहे के पूंछ में उन्होंने कॉटन बांध दिया, उसमें आग लगा दी चूहे के मजे लेने के लिए। अब चूहा घबरा के घर में घुस गया, वो पूरा घर जल के राख हो गया इंसिनरेट हो गया, क्योंकि बच्चों को ये अनुमान नहीं था कि चूहा घर में चला जाएगा। अच्छा, बच्चों ने बहुत कोशिश की पकड़ने की, फिर वो पकड़ में नहीं आया, क्योंकि आग लगी, इतनी तेजी से भगा वो नहीं आया पकड़ में। बच्चे फिर सब देख रहे हैं, घर जल रहा बढ़िया, अब ऐसी जगह चला गया होगा जहाँ कपड़े अपड़े कुछ आग पकड़ गए होंगे, कॉटन वॉटन होगा कुछ भी, तो इंसिनरेट क्या होता है, जलाकर राख कर देना। वो क्यों नहीं मरेगा बेचारा, वो तो वैसे भी मरना ही था वो तो वैसे ही मरता, उनने लेके डूबा, वो लेके डूबा, उसने कहा बेटा रुक जा, ऐसे तो नहीं मरूंगा, ठीक। देन नेक्स्ट वन है, ठीक है, आग में जलाना, आग में जलना या जलाना, आग में जलना और आग में जलना, तो क्या हो जाएगा, बर्न इन द फायर, बर्न इन द फायर। अच्छा एक बात बताओ, जब आग में जल जाते हैं तो, या थोड़ा हाथ हाथ जल जाए, कौन सी क्रीम आती है लगाने के लिए, बर्नॉल, नाम सुना है आपने बर्नॉल? बर्नॉल वो इसी से बना है जो जले पे लगाने के लिए, बर्नॉल। तो वर्न क्या होता है, बर्न इन द फायर, आग में जलाना या आग में जल जाना। अच्छा एक और कहावत है कि वन चाइल्ड लीड्स द फायर, आग का जला दही को भी फूंक फूंक कर पीता है, तो क्या हो जाएगा, वन चाइल्ड लीड्स द फायर। तो इसका कहावत तो ये बर्न चाइल्ड लीड्स द फायर, इसका मतलब है, कहावत यह है कि जला हुआ जो आदमी है वो आग से डरता है, कि एक बार जल गया वो आग से डरता है। लेकिन इसका जो हमने कहावतें ऐसी बनाई है कि दूध का जला दही को भी फूंक फूंक के पीता है, या छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। एक बार दूध में जल गया तो वो फिर मही भी पिएगा ना, तो उसे फूंक लेगा कि गर्म ना हो सला, नहीं तो पता चला कि फिर जल जाए वो, है ना। कई बार ऐसा रहता है ना, रिश्तेदारी में कहीं जाते हैं, आपने चाय गटाक से मार दी, गर्म है, फिर सोच रहा है यार अब क्या करें, फिर सोचते कुछ ना करें, अब जान दो, अब जो भी है भगवान का नाम लेके क्या करें, अब तो ले ही ली, हाँ मुंह में रख लिया, उनको लगा रसगुल्ला ठंडा होगा, फिर अब बाहर भी नहीं निकाल सकते, फिर सोचते अब जो भी हो, अब आँख बंद करके अब जान दो, अब जो भी होगा, ठीक है। तो ऐसे कर लेते हैं ना, कुछ भी जल्दबाजी में कुछ भी मुंह में रख लेते हैं, ठीक। अच्छा कुछ ज़्यादा ऐसे लोग रहते हैं, कुछ बाहिया टाइप के, वो निकाल भी देते हैं मुंह में से, लेकिन अच्छा नहीं लगता सबके सामने। भोजन की जगह पे तुम अगर मुंह से कोई चीज़ निकालो तो अच्छा नहीं लगता, घर की बात अलग, घर में कुछ भी कर लो, वहाँ तो सहन ही करना चाहिए, ठीक है। भाई आपकी गलती था, आप जल्दबाजी क्यों कर रहे थे ऐसा, ठीक है। यस, हाँ देखिए, जले पे नमक छिड़कना भी लगभग वही है, एड फ्यूल टू द फायर। जले पे नमक छिड़कने का मतलब क्या, तकलीफ को और बढ़ाना, हाँ ये भी बोल सकते हो कि एड, नहीं, एड फ्यूल टू द फायर, अभी बोलना एड फ्यूल टू द फायर, और वो भी जले पे नमक भी वही है। भाई आदमी की तकलीफ और बढ़ाई तो रहे हो आप, कम कहाँ कर रहे हैं, मतलब आदमी मुसीबत में है और आप एक ही नमक छिड़कना, उसे तकलीफ पहुंचाना, घी डालना और भड़काना, देख सेम थे, सेंटेंस बनाएंगे, या जले पे नमक छिड़कना, ठीक है। तो हालांकि ऐसा कोई करता नहीं है, नमक नमक छिड़कता भड़कता नहीं है, पर व्यवहारिक रूप से तो है ऐसा कि लोग परेशान करते हैं आपको। कैच द फायर, आग पकड़ लेना, आग लग जाना क्या होता है, कैच द फायर, आग पकड़ लेना, आग लग जाना हो जाएगा कैच द फायर। जैसे जंगल कॉट फायर, या वाइल्ड, या हम बोले फॉरेस्ट कॉट फायर, फॉरेस्ट ने आग पकड़ ली जंगल ने, तो कॉट फायर। अगर ऐसा तापमान बढ़ता रहा तो वास्तव में आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगी, जंगलों में आग लग जाती है ज़्यादा तापमान से, क्योंकि जो बांस सांस आपस में रगड़ खाते हैं ना, तो उससे आग पकड़ लेता है जंगल,
कोई ना भी लगाए तो अपने आप भी लग जाता है। आग लगाना, सेट द फायर, सेट द फायर, जैसे कि आग लगा दी, आई सेट फायर इन दैट हाउस, मैंने उस घर में आग लगा दी। किसी की फैमिली में आग मत लगा देना, आई सेट फायर इन दैट फैमिली, लड़ाई करवाया है, ठीक है, ठीक है। कुछ लोग घर में लड़ाई करवा देते ना दूसरों की, भैया भैया की लड़ाई करवा देते हैं, मोहल्ले पड़ोस वाले की लड़ाई करवा देते हैं। अरे ये बाजू वाला बोल रहा था कि ये मोहल्ले वाला बहुत ख़राब है, उसको बोल दिया ये बोल रहा था तुम बहुत ख़राब हो, आपस में लड़ दिया, वो मज़े ले रहा है दूर से, तो क्या बोलेंगे उसको, शेट फायर। क्योंकि इसमें भी एक प्रकार आग ही लगाना है घरों में, लेकिन वास्तव में जो आग लगाना है वो भी यही है कि सेट फायर। अच्छा, उसके बाद जैसे ये तो आग लगाना हुआ, आग सुलगाना क्या हो जाएगा फिर, किंडल द फायर, किंडल द फायर, आग सुलगाना, किंडल द फायर, किंडल द फायर, आग सुलगाना, किंडल द फायर। उसके बाद लिख लिया, अभी रिटर्न, किंडल द फायर। जैसे कि आप बोलो, डोंट लेट देम राइट, सोचते होंगे कि वीडियो में देख लेंगे, तो बहुत से बच्चे तो इसलिए नहीं लिख रहे कि वीडियो में तो देखेंगे घर जाके, सर अब वीडियो डाल देंगे उसके बाद देख लेंगे। तुरंत तो वीडियो नहीं डल पाता, 1-2 दिन बाद ही डलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, ट्रैफिक बहुत है, तो दैट आई डू अपलोड वीडियो आफ्टर 2-3 डेज। बट यह है कि सभी बच्चे कमेंट्स नहीं करते हैं, सभी बच्चों को कमेंट्स करना चाहिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। अब बहुत से बच्चों को यही पता नहीं कि सर कमेंट्स क्या करें, समझ में नहीं आता, ओके। पर देखने से नॉलेज तो बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से नहीं सीख पाते कोई चीज़, लेकिन नॉलेज तो बढ़ता है। हो ही नहीं सकता कि आप देखें कोई चीज़ नॉलेज ना बढ़े, हर चीज़ का नॉलेज बढ़ता है, बैठ जाते हैं। यस ऑफ कोर्स, एवरी डे। हाँ हाँ, ओह माय गॉड, या, अच्छा, गुड गुड, ओके। आग बुझाना, एक्सटिंग्विश द फायर, एक्सटिंग्विश द फायर, एक्सटिंग्विश द फायर क्या होता है, आग बुझाना। और एक होता है फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर होता है आग बुझाने वाला, अग्निशमन यंत्र। आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे वो लाल लाल रखा रहता है सिलेंडर टाइप छोटा सा, तो वो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, वो एक्सटिंग्विशर। स्कूल में भी है, बस में भी रहता होगा आपके, स्कूल बस में भी रहता है फायर एक्सटिंग्विशर, तो वही है एक्सटिंग्विश द फायर। उसमें कौन सी गैस भरी रहती है, पता है उसमें कौन सी गैस होती है, जिनको जिनकी पूज्य कहा गया है कि भाई वो पूजने वाले पौधे हैं, उसका कारण जैसे पीपल, तो कारण ये था कि हमारे जो वैज्ञानिक थे, पुराने ऋषि मुनि टाइप के वैज्ञानिक होते थे, वो जानते थे कि ऑक्सीजन अगर थोड़ा सा भी लाइट हो जाएगा ना तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पीपल देता है। जैसे कि जरा सा अंधेरा हुआ तो बाकी पेड़ ऑक्सीजन देना बंद कर देते हैं, लेकिन पीपल थोड़ा सा भी अगर लाइट है तो वो ऑक्सीजन छोड़ता रहेगा। तो इसलिए उसको कहा गया कि यार इसमें देवता रहते हैं, देवता नहीं, एक्चुअली उस जमाने के वैज्ञानिक ने ये माना कि ये ऑक्सीजन देता है, इसको रखना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं बोलेंगे देवता नहीं रहते, देवता रहते हैं, तो कोई भी काट देगा नहीं, तो इसलिए ऐसा बोल दिया इसमें देवता रहते हैं। देवता में होता किसी में नहीं रहते, और देखा जाए देवता सब में है। नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, नहीं नहीं, सांप वगैरह क्या, नहीं वो तो अब जो सांप वगैरह तो वहाँ रहते हैं जहाँ लोगों का आना जाना कम होता है, बाकी उसके और कोई भूतिया कारण नहीं है। पीपल का पेड़ इतना अच्छा है, अगर अगर मान लीजिए कोई पीपल के पेड़ के नीचे बैठे एकांत में, तो उसे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। एक तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी उसमें होते हैं। वो इसलिए उखाड़ के फेंक देते हैं क्योंकि इतना खतरनाक है, अगर वो हो जाएगा तो घर गिर जाएगा, उसकी जड़ें इतनी, हाँ वो इतना वो घर गिर जाएगा, बड़ी बड़ी सीमेंट पत्थर सब चट्टाने गिरा देता है वो, अगर कहीं हो जाए तो मिटता नहीं है। दैट इज वाई, यस यस, हाँ, वेरी डेंजर, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ओके, यस यस, यस वही मुझे लग जाए, राइट 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 राइट। अगला और देख लो, आग लगा दो, लेट द फायर, लेट द फायर, आग लगा दो, लेट द फायर। अच्छा, रात में पेड़ पौधों के नीचे गर्मी का आभास होता है, क्यों होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती तो रात में गर्म, ठंड के दिन में भी पेड़ पौधों के नीचे ठंड नहीं लगती,
इसलिए मना किया जाता है कि पेड़ पौधों के नीचे सोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। पेड़ पौधों के नीचे सोना ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि रात में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा छोड़ते हैं ना वो। अगर और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो आदमी जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन जितनी शुद्ध मिलेगी आदमी उतना ज़्यादा जिएगा। ये आदमी इस चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं देता। ऑफ कोर्स लोग ध्यान नहीं देते। लोग अगर वास्तव में शुद्ध ऑक्सीजन मिले आदमी को, तो आदमी अपनी उम्र बढ़ जाएगी, कम से कम 10-10, 15-15, 20-20 साल एक्स्ट्रा जिएगा आदमी। पहले के लोग 100-150 साल तक क्यों जीते थे? शुद्ध है, बस ऑक्सीजन का बहुत बड़ा योगदान है।